हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले अपने बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स की एक और नई क्लास। हम पढ़ रहे थे हमारा चैप्टर जैकोबियन। आज हम इसी के कुछ और नए क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आज हमारा क्वेश्चन क्या होगा? आज का क्वेश्चन आपके अभी तक के हर एक क्वेश्चन से डिफरेंट होगा। कल जो हमने थ्योरम की थी वो थ्योरम ही कैसा था कि j इंटू जी डैश इज इक्वल टू 1, वो आपकी पीछे वाली चीजों से ही निकल के आई थी। आया तो ये भी उसी से निकल के, बट ये इस तरह का क्वेश्चन है कि अगर आपके एग्जाम में आता और आपने ये नहीं कर रखा या एक बार देख नहीं रखा तो आप इसे नहीं कर पाए। फर्स्ट यहाँ पे क्या कर रखा है हमें निकालने के लिए, if u क्यूब प्लस u v क्यूब इज इक्वल टू x प्लस वाई, u स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x क्यूब प्लस वाई क्यूब, शो दैट। यहाँ पे क्या शो करके दिखा है? d हमें जैकोबियन निकालना है u और v का विद रेस्पेक्ट टू x एंड y, और ये हमें प्रूव करके दिखाना है। अब देखो यहाँ पे हमें दो डिफरेंट वैल्यूज दी, यहाँ पे एक पर्टिकुलर इक्वेशन नहीं गिवन है कि इन्होंने हमें u की इक्वेशन दे दी और v की इक्वेशन दे दी, इस तरह से गिवन नहीं है ना। आप इस तरह से यहाँ पे इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। अगर आप इक्वेशन फाइंड करेंगे, यहाँ पे u की फाइंड करें, कर पाएंगे, या फिर v की फाइंड करो, कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो इसलिए हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे एक अलग मेथड यूज होगा, आप ये समझ सकते हो, एक अलग तरीका अप्लाई करेंगे। वो तरीका क्या होगा, सबसे पहले आप वो देखिए। सबसे पहला तरीका लेट क्या करना है, ये जो आपकी जितनी भी वैल्यूज है आपकी u की, या फिर आपकी ये जो x वाली वैल्यूज है x और y, इन्हें एक तरफ ले जाओ। कैसे? देखो, f1 इज इक्वल्स टू u क्यूब प्लस v क्यूब माइनस x माइनस y इज इक्वल्स टू 0। अब देखो ये ऐसा कैसे हुआ, जब मैंने x और y को दोनों को दूसरी तरफ ले गई, ये किस इक्वेशन किसकी इक्वल हो जाएगी? 0 के। और ये जो पूरी इक्वेशन है मैंने इसे मान लिया f1, मान सकती हूँ। अब इसी तरह से इस वाली इक्वेशन को यहाँ पे क्या कर सकती हूँ मैं, f2 मान लिया। यहाँ पे क्या आ जाएगा, u स्क्वायर प्लस का v स्क्वायर माइनस का x क्यूब माइनस का y क्यूब इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे हमारे पास f1 और f2 है। अब हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है भाई, हमने ऐसा क्यों किया? हमें तो जैकोबियन फाइंड करना है u और v का विद रेस्पेक्ट टू x एंड y, हमने ऐसा क्यों किया? रीजन है। अब देखो, अगर आप जैकोबियन निकालो f1 और f2 का विद रेस्पेक्ट टू x एंड y, और देन निकालो जैकोबियन f1 और f2 का विद रेस्पेक्ट टू u एंड v, निकाल सकते हो। अब मैं बताती हूँ कैसे। आपने जैकोबियन फाइंड किया f1 और f2 का विद रेस्पेक्ट टू x एंड y, निकाल लिया। अब आपने दोबारा से जैकोबियन निकाला f1 और f2 का, बट यहाँ पे क्या चेंज है, यहाँ पे आपने x और y के रेस्पेक्ट में निकाला, यहाँ पे आप निकालेंगे u और v के रेस्पेक्ट में। जैकोबियन निकाले u और v के रेस्पेक्ट में, ठीक है। अब रीजन क्या है? अब अगर मैं कहूँ कि ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट है, ये आपकी इक्वेशन सेकंड है, अगर आप इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से डिवाइड करो, कर सकते हैं ना। ऐसा कोई रूल नहीं कि भाई नहीं कर सकते, आप इस तरह से कर सकते हैं। देखो अब इसमें तो अलग ही कॉन्सेप्ट आ गया, f1 f2 का आया तो अलग ही है ना। अगर यहाँ पे d f1 f2 अपॉन dx y, अब यहाँ पे d f1 f2 अपॉन d u और v, ठीक है। अब जब मैं ये डिवाइड में, तो क्या इससे ये कैंसिल हो जाएगा? हो जाएगा। ये जो टर्म है हमारी ऊपर पहुंच जाएगी, डी यू कॉमा वी अपॉन डी एक्स कॉमा वाई। क्या डिवाइड करने में हमें हमारी ये वैल्यू नहीं मिल गई? यानी कि फर्स्ट ही काम आपका क्या होगा, जो आपको इक्वेशन गिवन होगी, अगर इस तरह की कोई भी गिवन है, आपको वहां पे फंक्शन ऑफ f1 और f2 फाइंड करना होगा, ठीक है। फिर आप f1 और f2 को जैकोबियन निकालो, पहले xy देन yz, मतलब वो आप कैसे भी निकाल सकते हो। 2 को 1 से डिवाइड कर दो, 1 को 2 से, पर डिवाइड होना जरूरी है। आप जब इन्हें डिवाइड करेंगे तो आपको आपकी ये वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको इस तरह से ये करना होगा। अब आगे चलते हैं। मैंने आपको एक बेसिक ओवरव्यू दे दिया कि जिन बच्चों को ये है कि भाई हमें वीडियो कर रोक के करना है, तो आप कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा, नहीं पढ़ा, थोड़ा सा वीक है, तो आप देख लो। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे आप क्या निकालेंगे, यहाँ पे निकालेंगे आप जैकोबियन बाय जैकोबियन। जैकोबियन निकालेंगे हम f1 और f2 का, क्या आ जाएगा, डी एक्स कॉमा वाई। इसे कैसे निकालते हैं हम? यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी f1 अपॉन डी एक्स, डी f1 अपॉन डी वाई, डी f2 अपॉन डी एक्स, डी f2 अपॉन डी वाई। इसका मतलब क्या है, यानी कि आपको डिफरेंशिएट करना है f1 को विद रेस्पेक्ट टू x, यहाँ पे f1 को करना है विद रेस्पेक्ट टू y। f1 f2 क्या है, ये हमारी वैल्यूज है। अब हमें इन्हें डिफरेंशिएट करना होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर हम f1 को डिफरेंशिएट करें x के रेस्पेक्ट में, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा -1, ये 0 ये 0 ये 0 हो जाएंगे। अब जब हम इसे y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1, ठीक है।
अब बात करते हैं F2 की। यहाँ पे अगर हम x के रेस्पेक्ट में करें, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 3x², देन यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 3y², ये आ गया। अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें फाइंड करना होगा डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 3y² माइनस, क्योंकि एक क्वेश्चन में भी ना लगता है एक हमारा प्रेजेंट होता है, यहाँ पे आ जाएगा आपका सॉरी, यहाँ पे आ जाएगा आपका 3x² आ गया। अब क्या यहाँ से आप 3 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से हम निकालेंगे 3 कॉमन y² माइनस का x², ये कॉमन निकल गया। ये हमारी किस चीज की वैल्यू आ गई, ये आ गई है हमारी जैकोबियन फाइंड किया हमने F1 और F2 का विद रेस्पेक्ट टू x एंड y। अब आपकी इसको आगे जरूरत पड़ने वाली है आपको इस चीज की, ठीक है, तो अभी आप पहले से नोट कर लीजिए। डन। अब देखो आपको यहाँ पे किस चीज की जरूरत पड़ेगी, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं तो एडजस्ट कर लेना थोड़ा सा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको फर्स्ट करवाया जैकोबियन F1 F2 का विद रेस्पेक्ट टू x एंड y। अब निकालेंगे हम u और v के रेस्पेक्ट में। यहाँ पे अगर मैं जैकोबियन निकालू u और v के रेस्पेक्ट में, यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा u एंड v, ये आ जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं F1 को u के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूँ, क्या मिल जाएगा 3u², ठीक है। देन इसी को v के रेस्पेक्ट में करूँ 3v², ये आगे यहाँ पे हम अपनी लिख लेते हैं वैल्यू y² माइनस का x², ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा, जब हम F2 को u के रेस्पेक्ट में करेंगे आ जाएगा 2u, यहाँ पे आ जाएगा 2v। अब हमें इसका निकालना होगा डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट फाइंड कैसे करेंगे, क्या आ जाएगा 6uv माइनस का यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे u² और v आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा u और v², ये आ गया। यहाँ पे भी होगा आपका 6। तो अब यहाँ पे जो आ गया, आप यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं, u और v निकाल सकते हैं, यहाँ से कॉमन निकालेंगे क्या आ जाएगा 6, uv को कॉमन निकालेंगे, यहाँ पे बच जाएगा v माइनस u, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। ये आपका क्या आया, ये आया आपका जैकोबियन ऑफ F1 एंड F2 विद रेस्पेक्ट टू u एंड v, ये आपका आ गया। अब मैंने आपको क्या बताया था कि आपकी जो इक्वेशन फर्स्ट है और इक्वेशन सेकंड है, अगर आपको जैकोबियन फाइंड करना है u v का विद रेस्पेक्ट टू x एंड y, तो आपको इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से क्या करना पड़ेगा डिवाइड। तो अभी आप पहले इसे नोट कर लो, फिर हम आगे चलेंगे। डन डन। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब हमें जो हमारी इक्वेशन बनती है उसमें क्या था dF1 F2 अपॉन dx1 x और y, देन dF1 F2 अपॉन डी u और v जैकोबियन कर दिया। अब देखो यहाँ पे आपको लिखना है, वेट, यहाँ पे आप इसे दोबारा से नोट कर लेना, डिवाइड इक्वेशन वगैरह वाली आपको ये लाइन लिखनी पड़ेगी, क्वेश्चन ज्यादा लंबे नहीं है ये। डिवाइड इक्वेशन नंबर फर्स्ट बाय सेकंड। अब यहाँ पे लिखेंगे आप जैकोबियन ऑफ F1 एंड F2 विद रेस्पेक्ट टू x एंड y। अब यहाँ पे आ जाएगा जैकोबियन ऑफ F1 एंड F2 विद रेस्पेक्ट टू u एंड v। अब देखो ये आपका हो गया कैंसिल, यहाँ पे आपको क्या मिला, यहाँ पे मिला आपको du अपॉन dx y, ये मिल गया। अब यहाँ पे देखो आपकी u और v की वैल्यू क्या है, आपकी ऊपर वैल्यू क्या थी, आपकी ऊपर थी इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को डिवाइड कर देते हैं हम 2 से, तो ऐसा नहीं करना कि कंफ्यूजन में पहले ऊपर लिख दो इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 ही ऊपर लिखी जाएगी, ठीक है। इक्वेशन 1 क्या थी हमारी 3y² माइनस का x², इक्वेशन 2 क्या थी हमारी 6uv v माइनस u, ये हो गया, इससे हो गया कैंसिल। क्या ये जो हमारी आंसर है, क्या ये हमारा ऊपर वाले आंसर से मैच कर रहा है, कुछ हद तक कर रहा है, नहीं कर रहा है। du, v अपॉन dx, y इज इक्वल टू 1/2 y² माइनस का x² u v माइनस u। क्या ये हमारा प्रूफ हो गया, हो गया, हैज प्रूव्ड, हैज प्रूव्ड। तो आप इसे नोट कर लीजिए। डन डन।
आप लोगों को लग रहा होगा हाल में वीडियो बहुत छोटी आई, रीज़न उसका ये है क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही, तो आप समझ सकते हैं वीडियो बनाना ही बहुत मुश्किल होता है। कोशिश कर रही हूँ मैं बनाने की, तो प्लीज़ थोड़ा सा कम कंटेंट में एडजस्ट करो, बट हाँ आपको सारा मिल जाएगा, धीरे धीरे करके मिलेगा। बट ऐसा नहीं हो कि मैंने कुछ छुड़वा दिया कुछ छुड़ा दिया जल्दी सिलेबस के चक्कर में, आपको मिलेगा सारा, भले 1-2 दिन लेट का फर्क हो जाए और ज़्यादा कुछ होगा नहीं। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।